अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुनियादी तौर पर दो मेन कैटेगरी में तकसीम करते हैं। पहली को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। अगर हम देखें ओपन चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंड कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जो सिरों पर हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होते, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होते। टर्मिनल कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। इन ओपन चेन कंपाउंड्स के फिर दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड, जैसे कि नाम से जाहिर है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें तमाम कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन के साथ हैं, इनमें कोई लिंक या इन पर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। मसलन ब्यूटेन, इसे हम एन ब्यूटेन कहते हैं। एन मीन्स नॉर्मल, जिसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। और ब्रांच चेन कंपाउंड के हमारे पास एग्जांपल है, इसमें भी 4 कार्बन एटम है मगर 3 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है, जबकि चौथा कार्बन एटम एक ब्रांच पर मौजूद है, एक लिंक की शक्ल में मौजूद है। इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटेन, यानी इसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो नॉर्मल ब्यूटेन से थोड़ा मुख्तलिफ होगा, एक ब्रांच इस पर मौजूद होगी। दूसरी इसकी टाइप है हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें एन कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम फ्री नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़कर लिंक करके बॉन्ड बना के रिंग्स बनाते हैं या सर्कल्स बनाते हैं, इन्हें हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी मजीद दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम देखें होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सारे के सारा रिंग या सारे का सारा सर्कल जो है वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है, इन्हें हम होमोसाइक्लिक, होमो मीन्स सेम, साइकिल मीन्स रिंग या सर्कल, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे का सारा रिंग या सारे का सारा सर्कल एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है, इन्हें हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इनकी फिर मजीद दो कैटेगरीज हैं, एक को हम एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हम बेंजोइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजोइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन्हें हम एरोमेटिक या बेंजोइड कंपाउंड कहते हैं। बेंजीन रिंग क्या है? वो कंपाउंड जिनमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मौजूद हो, एक लिंक की शक्ल में, एक रिंग की शक्ल में हो और उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, इस कंपाउंड को हम बेंजीन रिंग कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। इसकी हमारे पास दूसरी एग्जांपल है नेफ्थलीन, जिसमें 2 बेंजीन रिंग मौजूद है। इसकी दूसरी टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें सर्कल में सारे एटम एक जैसे कार्बन पर मुश्तमिल हैं मगर उनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। अगर आप देखें साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर एक हद तक जो है वो मुशाबे है, मगर डिफरेंस ये है कि बेंजीन में कार्बन एटम की तादाद 6 और हाइड्रोजन की भी 6, मगर साइक्लोहेक्सेन में कार्बन एटम की तादाद 6 और हाइड्रोजन की तादाद 12 है। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मगर साइक्लोहेक्सेन में अल्टरनेट पोजीशन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इस वजह से इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे कि इनमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। यहाँ एक बात मजीद है कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक इसलिए कहते हैं कि इसमें फ्रेगनेंस होती है, इसमें एरोमा मौजूद होता है, और ये लफ्ज एरोमा जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है फ्रेगनेंस, एरोमा। इसकी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो डिफरेंट, हेटेरोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड
जिसमें साइकिल सर्कल मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, इन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। These are the compound which contain one or more atom other than carbon atoms. They are termed as हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल हमारे पास थायोफीन है, इसके साथ साथ पायरिडीन भी इसकी एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।